दिवाली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा पहुंचे। यहां पर उन्होंने नौशेरा में ड्यूटी के दौरान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को दी श्रद्धांजलि। नौशेरा में पीएम मोदी ने सभी जवानों से बातचीत कर उनका हालचाल लिया। प्रधानमंत्री से मिलकर जवान उत्साहित नजर आए। पीएम ने भी जवानों से मिलकर खुशी जाहिर की। पीएम ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा, ये उनका वो परिवार है जिसके साथ उन्होंने अपनी हर दिवाली मनाई। आपसे एक नई ऊर्जा लेकर जाऊंगा। मैं दिवाली मेरे परिवारजनों के बीच में मनाऊं और इसीलिए हर दिवाली मैं मेरे परिवारजनों के बीच मनाने के लिए आता हूं। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा, ये जवान यहाँ पर सीमा पर डटे रहते हैं, इसी वजह से पूरा देश चैन की नींद सो पाता है। उन्होंने सभी जवानों को देश का सुरक्षा कवच बताया। पीएम ने नौशेरा के जवानों को बहादुर बताया और कहा कि दुश्मन जब इस धरती पर कदम रखता है उन्हें हमेशा मुंहतोड़ जवाब मिला। सर्जिकल स्ट्राइक को याद करते हुए पीएम बोले, सर्जिकल स्ट्राइक में यहाँ के ब्रिगेड ने जो भूमिका निभाई वो हर देशवासियों को गौरव से भर देती है। सेना में महिला की बढ़ती भागीदारी पर भी पीएम ने खुशी जाहिर की। उन्होंने बताया कि अब एनडीए और दूसरे मिलिट्री स्कूलों में भी लड़कियों को पूरा मौका दिया जा रहा है। आर्मी में भी महिलाओं की सक्रियता ज्यादा है। सेक्टर में किया जा रहा है। देश की रक्षा के क्षेत्र में भी भारत की बेटियों की भागीदारी हम नई बुलंदी की तरफ बढ़ रही है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने पिछली सरकारों पर तंज भी कसा। कहा कि उनकी नजरों में पहले देश के जवानों के लिए जब हथियार खरीदने होते थे तब हमेशा दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। सालों साल चलती रहती थी। यानी एक अफसर फाइल शुरू करें, वो रिटायर हो जाए, तब तक भी चीज नहीं पहुंचती थी। प्रधानमंत्री ने भाजपा सरकार की तारीफ में कहा, अब आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया जा रहा है। अब देश के अंदर ही अत्याधुनिक हथियार बन रहे हैं। एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए अब भारत ने ये भी तय किया है कि 200 से ज्यादा साजो सामान और उपकरण अब देश के भीतर ही खरीदे जाएंगे। पीएम ने जवानों के बीच भारत की मजबूत छवि का भी जिक्र किया। उन्होंने गर्व के साथ कहा, भारत आज से 1000 साल पहले भी अमर था और आने वाले 1000 साल भी अमर ही रहने वाला है। दिल्ली से जम्मू कश्मीर के लिए बिना वीवीआईपी सुविधा के निकला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला। पीएम मोदी की गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल पर भी रुकी थी। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वनटांगिया गांव के लोगों के साथ मनाई दिवाली। करीब 3.5 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात। ग्रामीणों को दिवाली पर उपहार भी बांटे। वनटांगिया गांव के लोगों के साथ दिवाली मनाने के बाद सीएम ने किया संबोधित। कहा, शासन की जो योजनाएं पहले यहां सपना थी, अब आसानी से हर पात्र तक मुहैया है। इसे ही राम राज्य कहते हैं। इस राम राज्य की अवधारणा वनटांगिया गांव में साकार हुई। सीएम बोले, आजादी मिलने के बाद भी किसी ने वनटांगिया समुदाय की सुध नहीं ली थी। यहाँ के लोगों के पास आवास, बिजली, सड़क, पानी, खेती के लिए जमीन जैसी सुविधाएं नहीं थी। इन लोगों को अपनी पसंद का प्रधान चुनने का भी अधिकार नहीं था। सीएम ने कहा, 2017 में हमारी सरकार बनी तो हमने वनटांगिया गांव को राजस्व गांव घोषित कर शासन की सभी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ दिलाया। अब इन लोगों को वन विभाग या पुलिस के शोषण का शिकार नहीं होना पड़ेगा। अयोध्या में सुबह सुबह सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी पहुंचकर किए भगवान हनुमान के दर्शन। फिर रामलला के दर पर भी पहुंचकर लिया भगवान राम का आशीर्वाद। प्रदेशवासियों को दी दिवाली की शुभकामनाएं।
अयोध्या में सीएम योगी ने डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। दिवाली के अवसर पर प्रधानमंत्री का ये उपहार है, ये लोगों के लिए बड़ी राहत है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिवाली की शुभकामनाएं लोगों को दी, साथ ही पूरे प्रदेशवासियों के लिए दीपावली की मंगलमय कामना की। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साधु संतों से की मुलाकात। सीएम ने सभी को दिवाली की शुभकामनाएं दी। सीएम योगी छोटी छावनी में महंत नृत्य गोपाल दास जी से भी मिले। कौशल किशोर दास का भी हालचाल जाना। कौशल किशोर गोरखनाथ पीठ से जुड़े रहे हैं। साधु संतों से मुलाकात के बाद सीएम योगी अयोध्या में एक गरीब के घर गए। वहां उन्होंने गरीब परिवार का हालचाल जाना, उन्हें दिवाली की बधाई देने के साथ तोहफे दिए। देश भर में आज रोशनी के त्योहार दिवाली की धूम। दिवाली पर मां लक्ष्मी, देवी सरस्वती, कुबेर और काली मां की पूजा का खास महत्व। एबीपी गंगा परिवार की ओर से आपको भी दिवाली की शुभकामनाएं।